हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ गेट इट क्लियर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम आपके जनरल अवेयरनेस के सेशन में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कवर अप करते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो होते हैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट अपनी डेली लाइफ में भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में और पूरे विश्व में क्या चीज़ें हो रही हैं। तो दोस्तों, इस सेशन में हम आपको पता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, जीके करंट के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये वाला सेशन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होता है क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने कुछ सीखना है तो हमारे साथ इस सेशन में अंत तक बने रहें। ठीक है, तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021? ए ऑप्शन है 44, बी है 45, सी है 46, डी है 47। तो आप फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है 46। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस इंडेक्स के बारे में। ठीक है, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है इसको जनरली आपकी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ वीपो उसको क्या करती है, रिलीज़ करती है। ठीक है, इसमें फर्स्ट रैंक जो मिला है वो स्विट्ज़रलैंड को मिला है, सेकंड स्वीडन को मिला है और थर्ड आपका यूएस को मिला है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसको फाउंड किया गया था 14 जुलाई 1967 में। ठीक है, अभी जो इसके डायरेक्टर हैं वो हैं डैरेन टैंग जी। ठीक है, तो जितने भी महत्वपूर्ण इसके रिगार्डिंग मैंने इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी है। अगर पेपर में इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जनरली इसका हेडक्वार्टर और इनके डायरेक्टर का ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। विच कंट्री बिकम्स 9th मेंबर ऑफ द एससीओ ऑर्गेनाइजेशन? इराक, ईरान, यूएई और नन ऑफ दिस। तो बताइए कौन सी कंट्री है। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ईरान और यहाँ पर मैंने इमेज में मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों, आपको पता है कि जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग चाइना में है और इसके सेक्रेटरी जो हैं वो हैं व्लादिमीर नोरोव जी। ठीक है, अभी जो इसके मेंबर हैं दोस्तों वो हैं आपके चाइना, रशिया, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और फाइनली जो आपके ऐड ऑन हुए हैं वो हुआ है ईरान। ठीक है, तो याद रखिएगा 9th मेंबर आपका ईरान ऐड ऑन हुआ है। ठीक है, हु इज़ द न्यू सीएम ऑफ पंजाब? ए में है चरणजीत सिंह चन्नी जी, ओपी सोनी, सी सुखजिंदर रंधावा, डी नन ऑफ दिस। दोस्तों, फाइनली सिद्धू जी को चैन पड़ ही गया और उन्होंने इतने लड़ाई के बाद अमरिंदर सिंह, जो आपको पता है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी थे, उनको फाइनली कांग्रेस ने जो है वो कुर्सी से हटा दिया है और उन्होंने भी रेजिग्नेशन अपना दे दिया था, आपको पता है 1-2 दिन पहले ही। तो अब बताइए कौन है नए सीएम पंजाब के। तो दोस्तों, ये हैं आपके चरणजीत सिंह चन्नी जी, जिनको पंजाब के नए सीएम नियुक्त किया गया है। कार्यकाल तो इनका वैसे थोड़ा सा ही है क्योंकि आपको पता है कि पंजाब में है वो जो जल्दी है वो इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों, ये आपके जो एमएलए हैं वो है चमकौर साहिब लेजिस्लेटिव असेंबली के ये एमएलए हैं उस वाली जगह से। ठीक है, चमकौर साहिब से, और ये आपके फर्स्ट दलित हैं जो सीएम बने हैं पंजाब के। तो ठीक है, याद रखिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इनकी इमेज भी लगा के रख दी है ताकि आप भूलें ना। क्वेश्चन नंबर 4, हु विन्स एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021? पंकज अडवाणी, अमीर शारकोश, आलोक कुमार, नन ऑफ दिस। बताइए किसने जीता है। तो ये जीता है आपका पंकज अडवाणी जी ने और यहाँ पर मैंने इमेज भी लगा के रख दी है आपके लिए। ठीक है, इन्होंने जो डिफीट किया है वो किया है अमीर सारकोश को, इन्होंने हराया है और दूसरी बार इन्होंने ये वाला जो चैंपियनशिप है वो जीता है कॉन्जिक्यूटिवली। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच स्टेट्स सिराखोंग चिली एंड तामेग्लोंग ऑरेंज गेट्स जीआई टैग? तो ये मणिपुर, त्रिपुरा, बिहार, नन ऑफ दिस। बताइए किसको मिल रहा है, कौन सी स्टेट को आपको पता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलता है। तो ये कौन सी स्टेट के हैं दो चीज़ें जिनको मिला है। तो दोस्तों, ये मणिपुर की हैं, यहाँ पर मैंने इमेज में भी आपको मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके मणिपुर के सीएम हैं वो एन बीरेन सिंह है और जो गवर्नर है वो ला गणेशन जी हैं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड कूपर मशीर विच इज़ लोकली नेम्ड एज केटली एज द स्टेट फिश?
वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखना ये पेपर में आपको पक्का देखने को मिलेगा। ए वेस्ट बंगाल, बी सिक्किम, सी उड़ीसा, डी असम। तो बताइए, आपने पढ़ा होगा इस चीज़ के बारे में। तो चलो, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। ये है आपका सिक्किम, और यहाँ पर मैंने इमेज भी आपके लिए मेंशन कर दी है। आपको पता है जो सीएम है सिक्किम के वो पीएस गोले जी हैं, और जो गवर्नर है सिक्किम के वो है गंगा प्रसाद जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च्ड एक पहल कैंपेन। ठीक है। ए ऑप्शन में देके रखा है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, बी में देके रखा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सी में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और डी में देके रखा है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों बताइए, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है एक पहल कैंपेन। ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो चलो देखते हैं। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। और यहाँ पर देखो, मैंने इनके कैंपेन की आपके लिए इमेज भी लगा के रख दी है। ठीक है। आपको पता है यूनियन मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू जी हैं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस कैंपेन के थ्रू बोला है कि हम एनकरेज करेंगे मास रजिस्ट्रेशन के लिए अंडर टेली लॉ। ठीक है। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो टेली लॉ के अंदर रजिस्टर करवाएं। ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु ब्रोक द नेशनल रिकॉर्ड इन वुमेन्स 1500 मीटर रेस। बी ऐश्वर्या, पारुल चौधरी, हरमिलन कौर बेंस और सुशीला चानू। बताइए कौन है। मुझे लगता है इसका आंसर मैक्सिमम को पता होगा, दैट इज़ हरमिलन कौर बेंस जी। और यहाँ पर मैंने यहाँ इनकी इमेज भी लगा के रखी है, तो आप देख सकते हैं विक्ट्री का साइन जो है वो दिखा रही है। ठीक है। ये आपके पंजाब से बिलोंग करती हैं। ठीक है। और इन्होंने क्या नया रिकॉर्ड बनाया है, तो इनको गोल्ड मेडल मिला है इस चीज़ में। ठीक है। तो आप याद रखिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, सोशल वर्कर एंड जर्नलिस्ट मनोरमा मोहापात्रा passes away recently. She belongs which of the following state? A. केरला, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, डी नन ऑफ दीज। तो बताइए कौन सी स्टेट से ये बिलोंग करती हैं। दोस्तों ये है आपकी उड़ीसा से, और देखिए मैंने यहाँ पर इनकी इमेज भी लगा के आपके लिए रखी है। ठीक है। तो ये आपकी फॉर्मर एडिटर भी रही है द समाजा की। ठीक है। तो याद रखिएगा आप, 10 मार्च करके अगर पूछा जाए कि कौन इसकी फॉर्मर एडिटर रही है, क्योंकि रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एट विच अमंग द फॉलोइंग सेशंस द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पास द पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑन 23 मार्च 1940। कराची सेशन, कराची में, हैदराबाद में, लाहौर में, लखनऊ में। तो बताइए कौन से सेशन में था। दोस्तों ये है आपका लाहौर सेशन। ठीक है। तो यहाँ पर जो था फाइनली उन्होंने बोला था, ठीक है, इस चीज़ के लिए। तो जनरली जो मतलब आपका इन्होंने बोला था कि जो भी मुस्लिम डोमिनेंस वाला एरिया है, उनको मेजॉरिटी वाला एरिया है, कि उनको जो है वो पाकिस्तान के अंडर कीजिए। तो जनरली आपको पता है पाकिस्तान वर्ड जो है वो पाकिस्तान से आया है, मतलब पंजाब, अफ़गानिस्तान, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान। ठीक है। इन सब रीज़न को कंसीडर करके ये वर्ड जो है वो पर्टिकुलरली बनाया गया था। और ये फर्स्ट टाइम जो कॉइन हुआ था वो किया गया था जो पंजाब मुस्लिम थे आपके रहमत अली जी उनके द्वारा। ठीक है। तो आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट थे, जैसे कि आपको पता ही है, तो उनके द्वारा इसको बनाया गया था वर्ड पाकिस्तान को। ठीक है। जनरली पहले ये पाकिस्तान था, बाद में इसको पाकिस्तान किया गया था। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट न्यूज़पेपर केसरी वॉज पब्लिश्ड बाय। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में देखने को मिलता है। ए में है सुभाष चंद्र बोस, बी में है बाल गंगाधर तिलक, सी में है मोहम्मद अली जिन्ना, डी में है लाला लाजपत राय। तो बताइए। चलो दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। ये है आपके बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है। तो इसकी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन्होंने 1881 में इसको पब्लिश करना शुरू किया था। ठीक है। जो द केसरी न्यूज़पेपर था आपका, उसको मराठी में लिखा गया लैंग्वेज में, और जो मराठा न्यूज़पेपर है उसको इंग्लिश में लिखा गया। तो लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि बताइए मराठा जो न्यूज़पेपर था उसको कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। तो आपको याद रखना है कि उसको इंग्लिश में लिखा गया था और केसरी को मराठी में लिखा गया। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेन लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। ठीक है। सैयद अहमद खान,
एंड आगा खान, बी मोहम्मद अली एंड शौकत अली, सी मोहम्मद इकबाल एंड सलीमुल्लाह खान, डी मोहम्मद अली जिन्ना एंड सिकंदर हयात खान। तो बताइए कौन मेन लीडर्स थे आपके खिलाफत मूवमेंट के। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, आपको पता है कि जब आपकी वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम था तो ब्रिटिशर जो थे वो टर्की के बहुत ही ज़्यादा मतलब खिलाफ हो गए थे और टर्की में जाके बहुत उथल पुथल मचा रहे थे। तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने बोला कि आप क्या करना, टर्की के प्रति जो है वो अपना एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज कीजिए, वो अच्छी बात नहीं है, और जो उनके खलीफा की जो पोजीशन है उसको फिर से रिस्टोर कीजिए। ठीक है, तो ये बात उन्होंने वहाँ रखी थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु लेड महाद सत्याग्रह। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पक्का आपको किसी पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी आचार्य विनोबा भावे, सी बाल गंगाधर तिलक। महाद सत्याग्रह किसने लेड किया था दोस्तों, ये बी आर अम्बेडकर द्वारा जो था वो लीड किया गया था जनरली। ठीक है, 20 मार्च 1927 को। ठीक है, उन्होंने बोला था कि जो अनटचेबल्स होते हैं उनको भी अलाउ करना चाहिए आपका जो पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होती है उसके लिए। तो जनरली उन्होंने ही इसको क्या किया था, लीड किया था। और महाद जो है वो आपकी महाराष्ट्र में एक जगह है। ठीक है, अनटचेबल्स के लिए उन्होंने इसको क्या किया था, सत्याग्रह को छेड़ा था। ठीक है, क्योंकि उनको वो पब्लिक प्लेस पे जो था वो पानी पीने के लिए, आपको पता है कि कितना भेदभाव होता था पहले, तो इसके खिलाफ उन्होंने इसको लॉन्च किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको जो है आई टी 817 में भी देखने को मिला था, मुझे याद है जैसे कि। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और इनको आप ध्यान से देखा करो। ए है महाराष्ट्र, बी बिहार, सी वेस्ट बंगाल, डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो बताइए कौन से स्टेट में नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपके जो है वो वेस्ट बंगाल में नहीं है। ठीक है, मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से स्टेट्स में आपकी जो है वो आपकी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। आपको पता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है विधानसभा भी और विधान परिषद भी, दोनों चीज़ें है ना, जिसके पास होती हैं स्टेट के पास, वो उसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पर आपके जो है वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर उपलब्ध है। टोटली छः छः स्टेट्स में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैव बीन अवॉर्डेड भारत रत्न टिल नाउ। देखो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे केबीसी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे बोलती हूँ ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, जहाँ आपका ज्ञान जो होता है वो कभी भी आपको काम आ सकता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 6, डी 5। तो बताइए कितने फॉर्मर प्रेसिडेंट को मिल चुका है भारत रत्न। चलो दोस्तों मैं बताती हूँ, ये आपके 6 हैं जिनको मिल चुका है। मैं बताती हूँ वन बाय वन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जाकिर हुसैन जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, वीवी गिरी जी और प्रणब मुखर्जी जी। इनको जो है वो आपके भारत रत्न जो है मिल चुका है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा टोटल 6। क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेड इंडिया इन यूनेस्को वंस इन हिज लाइफ टाइम। कौन है वो, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या ज्ञानी जेल सिंह। तो दोस्तों ये हैं आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इनको जो है वो एक बार मौका दिया मिला था इंडिया को रिप्रेजेंट करने का यूनेस्को में। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा एक्ट है भाई दोस्तों मुझे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1945 या नन ऑफ द अबव। बहुत ही ज़्यादा सिंपल ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये आपको सबको पता ही होगा, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, आपको पता है आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। ये जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको पता है आरबीआई की गाइडलाइंस जो होती है वो सारे नेशनलाइज्ड बैंक को जो होती है वो फॉलो करनी होती है। ठीक है, चाहे वो आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसडीआर, जो भी आपके होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो आपके सारी की सारी आरबीआई ही
डिसाइड करता है, और नेशनलाइज्ड बैंक को वही आपकी गाइडलाइंस जो होती है वो फॉलो करनी होती है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80, द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एक्सेप्टेड इन विच प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी वो कब एक्सेप्ट की थी आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। आपको पता है ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या मतलब पहले झूठे मूठे वादे करती थी और बाद में कुछ करती नहीं थी, ठीक है, यही रवैया रहा है उनका, तभी तो उन्होंने इतने सालों तक राज किया इंडिया पे। ए है गांधी इरविन पैक्ट, बी है अगस्त ऑफर, सी है क्रिप्स मिशन, डी है कैबिनेट मिशन। तो बताइए। तो दोस्तों ये है आपका अगस्त ऑफर। इसमें भी हम बताते हैं कि जब आपकी वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने वाली थी, ठीक है, तो उसके बाद जो था उन्होंने ऐसा बोला कि हमें जो है वो अगस्त ऑफर में उन्होंने ये बात रखी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है उसमें जो है वो हमें इंडियंस की भागीदारी जो है वो ज़्यादा चाहिए। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ही गिने चुने इंडियंस होते थे, तो उन्होंने ये वाली चीज़ जो थी वो इसमें रखी थी, क्योंकि हमारी कंट्री है तो हमारे मेंबर्स जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरतों का आपसे ज़्यादा पता है, ठीक है। ये चीज़ें वो बोलना चाहते थे इसमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेज अ रोल इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल इन बियर। ठीक है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, वायरस, यीस्ट, ये भी आपसे क्वेश्चन जो है वो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है दोस्तों। तो चलो ये है आपका ईस्ट, याद रखना ईस्ट जो है वो यहाँ पर रोल प्ले करता है प्रोडक्शन का, ठीक है। तो ये जो ईस्ट होता है ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। आपको पता है कि बियर जो बनती है वो आपकी फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बनती है। एक क्वेश्चन और आपके लिए हो गया ये, ठीक है। ये जो होता है वो एक एजेंट होता है, ठीक है। फर्मेंटेशन में क्या होता है, एक एजेंट होता है, वो क्या करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल सिंपल सब्सटेंस में क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बटर इज अ फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। फैट डिस्पर्स्ड इन मिल्क, फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर, वाटर डिस्पर्स्ड इन फैट, या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज फैट डिस्पर्स्ड इन मिल्क, ठीक है। और जनरली ये कहाँ से बनता है, काउ मिल्क से बनता है, बफेलो, गॉट, शिप, इन सब के मिल्क से बनता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21, फुटबॉलर जिमी ग्रीव्स हु इज रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग्स टू विच कंट्री। बताइए कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं थे वो। इंग्लैंड, फ्रांस, पोर्चुगल, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों ये आपके बिलोंग करते थे इंग्लैंड से। अभी रिसेंटली जो है वो इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इनकी इमेज लगा के रखी है, आप जो है इस क्वेश्चन को ना भूलिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए मैं क्वेश्चन भी देती हूँ। क्वेश्चन आपका ये है कि जो शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया जो है वो एक बुक है, वो लॉन्च की गई है, और आपने बताना है कि ये बुक किसने लॉन्च करी है और किस विषय में जो है, मतलब ऐसा कौन सा डे था कि कौन सी खास बात थी कि जो ये बुक जो है वो लॉन्च की गई है, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क है, जिसको भी इसका आंसर पता होगा वो आपने क्या करना है, उसने मेरे कमेंट सेक्शन में वहाँ पर ज़रूर लिखना है। दोस्तों यार आंसर दिया कीजिए, गलत भी हो गया तो क्या बात है, गलत हो गया तो हम सही करके बता देंगे आपको, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन सच में ही हेल्पफुल लगा हो तो मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर सेशन बनाने की कोशिश करा करूँगी। आप बस एक बार कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर लिख के दिया कीजिए कि मैम आज के सेशन में हमें ये चीज़ कम लगी और आप इस चीज़ में काम करो। देखो जैसा आपको चाहिए मैं वैसा ही प्रेजेंट करने की आपके लिए कोशिश करूँगी मटेरियल में। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल लगता है और अगर आपको मेरे देखे हुए वीडियो सच में कहीं न कहीं काम आ रहे हैं, तो आप गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ वेरी, वेरी, वेरी गुड डे फ्रेंड्स।